हाँ तो यह त्रिभुज रहा। इसमें से हम लोग त्रिगोनोमेट्री का थोड़ा सा याद कर लेते हैं, त्रिगोनोमेट्री है ना। अगर इसके सामने अगर यदि हमारा कोण, यहाँ देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है प्यारे बच्चे, है ना, यानी कि यहाँ पे 30 डिग्री 30 डिग्री कोण बन रहा है ना। तो अगर यदि यहाँ 30 डिग्री कोण बन रहा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ ए है, ओ है, सी है, तो इसका नाम हम दे सकते हैं ए, है ना, ओ सी। देखिए प्यारे बच्चे वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन समझना आसान कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है कि ए ओ सी हमने त्रिभुज को लिख दिया, कोई दिक्कत, ए ओ सी, यहां तक समझ में आ गया, ए ओ सी समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले यहाँ करना पड़ेगा, है ना, कि जिस कोण से हिसाब बनता है उसके ठीक सामने वाला भुजा यानी पी कहलाता है, यानी कि पी आपका ई हो जाएगा और साइड वाला बी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। यह आपका जिस कोण से हिसाब बनाने बोला जाए, यह कोण 30 डिग्री इस कोण से हिसाब बना, इसके सामने वाला भुजा पी कहलाएगा और इसका बगल वाला प्यारे बच्चे बी हो जाएगा। समझ में आ गया, ये बी हो गया। तो जब पी और बी का संबंध किस सूत्र से है, तो tan से है, tan है ना, 30 डिग्री कोण बन रहा 30 डिग्री, तो हमने यहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चे ए ओ सी में, बस वही तो गुण को यहाँ लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे हम लोग को लिखना पड़ेगा ए ओ सी में लिख दिए, ए ओ सी में, कोई दिक्कत। तो हम लोग ने क्या करेंगे, है ना, किससे बात करेंगे, tan से, इसीलिए है ना tan कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री। तो इस कोण से हिसाब बन रहा है ना, तो इसके सामने वाला भुजा कौन हो जाएगा, इटू हो जाएगा, इटू यानी ओ सी, है ना। तो ओ सी बन जाएगा मेरा पी और बगल वाला क्या बन जाएगा, बगल वाला यानी ई जो खड़ा है ये हो जाएगा बी, तो यानी कि यहाँ हो जाएगा पी बाय बी, क्लियर है। तो अब हम लोग यहाँ पे याद दे सकते हैं प्यारे बच्चे tan 30 डिग्री, है ना। तो tan 30 डिग्री का क्या मान होता है, tan 30 डिग्री का प्यारे बच्चे मान हमारा क्या हो सकता है ना। तो tan 30 का मान होता है ना, tan 30 का 1/√3, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद यहाँ P बताया जा रहा है, P, तो P हम अब थोड़ा सा यहाँ भुजा दर्शा सकते हैं, P बोला जा रहा है, तो P इसके ठीक सामने वाला भुजा बताया है, तो भुजा इसका OC हो जाएगा, OC बटे B बताया जा रहा है, तो B हमारा कौन हो जाएगा, इसका जस्ट बगल वाला हो जाएगा, जस्ट बगल वाला, तो इसका नाम क्या हो जाएगा A, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए अब हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, 1/√3 देख के उतार दिए। उसके बाद OC यानी कि छोटी आर कहेंगे प्यारे बच्चे, क्या कहेंगे, छोटी आर, और FE को इसको बड़ी आर कहेंगे, ठीक है। तो OC मेरा क्या है, शॉर्ट में OC को क्या कहेंगे, छोटी आर, तो यहाँ पे लिखेंगे R बराबर, है ना, AO ए क्या कहलाया प्यारे बच्चे, है ना, ए मेरा क्या है, AO क्या है ना, AO है मेरा क्या, B है, B है ना। तो B का हमारा क्या मान होगा, है ना, तो यहाँ 1/√3 तो इसमें हमको बोल रहा है क्या कि AO देने के लिए प्यारे बच्चे सबसे पहले इसका कुल ऊंचाई क्या था, कुल ऊंचाई हमारा क्या था, 20 था, यहाँ तक देख सकते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितना है, 20 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत, कितने सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है। तो जब हम यहाँ से काटे हैं तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या हो जाएगी, है ना, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, यानी h बराबर 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से ई बिंदु से F तक यानी O से F तक की ऊंचाई h बराबर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम लोग को AO पूछ रहा है, AO कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पे या लिखेंगे, या लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, है ना, क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे, तो √3 गुना r, तो कितना हो जाएगा √3, है ना, r हो गया, तो 1 गुना 10 तो कितना हो गया, 10 हो गया, यहाँ पे गुना है उस पार कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, या, है ना, r बराबर 10/√3, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चे किसमें, तब हम लोग चलेंगे, है ना, त्रिभुज बड़ा वाला में। त्रिभुज बड़ा वाला का नाम थोड़ा सा देखेंगे, A, है ना, FE, कोई दिक्कत, AFE, थोड़ा सा ध्यान देंगे, त्रिभुज AFE में, है ना, तो AFE में तो कोण यहाँ 30 डिग्री है, तो इसके ठीक सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, P कहलाएगा, कोई दिक्कत, क्या कहलाएगा, P कहलाएगा। इसका ठीक सामने वाला भुजा यानी, है ना, इस 30 डिग्री का ठीक सामने वाला भुजा यानी कि FE क्या कहलाएगा, P कहलाएगा, और इसका बगल वाला भुजा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो हम लोग ने यहाँ क्या लिखेंगे, P और B,
इसका ठीक सामने वाला भुजा P और बगल वाला B, तो P और B किससे संबंध है, tan से। तो यहाँ लिखेंगे tan कितने डिग्री लिखना पड़ेगा, इसीलिए tan है ना 30 डिग्री लिखना पड़ेगा। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, P/B होता है, कोई दिक्कत। तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है ना। तो P का क्या मान है, P का क्या मान है ना। तो हमको देखेंगे P इसका ठीक सामने वाला भुजा P, तो यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरा क्या है, F ही है ना। F ही, थोड़ा सा भुजा दिखा दें एक बार, क्या हो जाएगा, FE हो गया, ठीक है। उसके बाद B का मान क्या, B का मान प्यारे बच्चे, इसका सामने वाला भुजा P, तो B पूरा हो जाएगा। तो पूरा यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, A से F तक की दूरी, कुल दूरी यानी पूछ रहा है, तो आपका कुल दूरी क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो हम लोग ने यहाँ क्या लिख देंगे, है ना। अच्छा 20 अभी नहीं लिखेंगे, पहले एक बार भुजा दर्शा देते हैं। तो यानी कि यहाँ से यहाँ A से F तक की दूरी, यहाँ क्या लिख देंगे, AF, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। यहाँ या लिख देंगे 1/√3 हो गया। अब बराबर FE का छोटा सा नाम बताइए, FE आपको कोई पूछेगा FE का छोटा सा नाम क्या है, तो बोलना है R, बड़ी R, तो बड़ी R लिख देंगे, है ना। AF का छोटा सा नाम बताइए, AF है ना। AF का छोटा सा नाम नहीं बता के हमको कुल ऊंचाई बताना, A और F। तो AF का कुल ऊंचाई कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप सब क्या भरेंगे, 20 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे प्यारे बच्चे गुना, तो कितना हो जाएगा, √3R बराबर 1 गुना कितना हो जाएगा, 20, है ना। तो या है ना कितना हो जाएगा, R बराबर 20 है ना, √3 हो जाएगा। गुना इस पार में 3 था, उस पार कर दिया, भाग हो गया। अब यहाँ पे आप हम लोग समझेंगे, क्या समझेंगे कि हमको जो छोटी आर बताया जा रहा था, छोटी आर का मान, तो छोटी आर यहाँ छिन्नक का अब हमको पता लग गया कि सर छिन्नक का छोटी आर का मान आ गया 10√3, समझ में आ रहा होगा। चलिए अब उसके बाद बड़ी आर का मान बताया जा रहा है प्यारे बच्चे, बड़ी आर तो बड़ी आर कहाँ, यहाँ से यहाँ, तो बड़ी आर अभी हम लोग निकाला, क्या निकाले हैं, 20√3 बराबर 20√3, यानी बड़ी आर का मान आपको पता हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग को क्या करना है, इस जगह से हिसाब बनाना बिल्कुल इजी हो जाएगा प्यारे बच्चे। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, इस छिन्नक की ऊंचाई क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, ये पूरे जब हम लोग बात कर रहे थे तो 20 था। तो यहाँ से O से F, हाथ थोड़ा देखें, O से F, हाथ देख रहे हैं, O से F तक इतने ना आपका छिन्नक है, तो O से F तक की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 10, कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। क्लियर है प्यारे बच्चे, समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग यहाँ से हिसाब को एक बार आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। आगे बढ़ाने के लिए अब थोड़ा सा इसका तार दिया था ना, बेलनाकार तार किस रूप में, बेलनाकार के रूप में दिखाई पड़ रहा है। अब हम उसको क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे, है ना। इसीलिए बेलनाकार तार का व्यास, है ना, व्यास, यानी कि व्यास को हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, है ना, 1/, व्यास यानी कि D बराबर 1/16 सेंटीमीटर। तो व्यास से हमें क्या निकालना पड़ता है, व्यास से निकालना पड़ता है गुरुजी, त्रिज्या निकालना पड़ता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, त्रिज्या, है ना, R बराबर क्या हो जाएगा, है ना, D/2। तो D का मान क्या हो जाएगा, D का मान क्या है आपका, D का मान 1/16 लिख दिए, और गुना नीचे में 2 है तो गुना नीचे में करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1/16 दूनी 32 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए अब अगर यहाँ तक हिसाब आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चे, तो एक बार सर के लिए, है ना, अगर लाइक नहीं किए हैं तब तक लाइक कर दे और दोस्त के पास शेयर कर दे। तो प्यारे बच्चे यानी अब कहने की थोड़ा सा बात है, इसमें बात यही है कि क्या बात है, यही बात है गुरुजी, है ना। यह जो आकृति है छिन्नक, इसी को पिघलाया जाता है ना, इसी को क्या किया जाता है, पिघलाया जाता है। इसको पिघला करके एक बेलनाकार तार बनाया जाता है। तो इसका आयतन इसके आयतन का क्या होगा, इक्वल्स होगा, बराबर होगा, समझ में आ रहा होगा। चलिए तो हमने लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे, है ना, यहाँ लिखना पड़ेगा प्रश्न से, क्या चीज से, प्रश्न से, है ना। चलिए यहाँ लिख देते हैं प्रश्न से। तो प्रश्न से जाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, है ना, यहाँ लिखना पड़ेगा छिन्नक का आयतन जो है ना, बराबर हो जाएगा, है ना, बेलनाकार
आकार, है ना, तार के आयतन। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो प्यारे बच्चे एक नंबर देंगे, व्हाट्सएप नंबर, उस नंबर पे आप लोग एक बार मैसेज कर सकते हैं और मैसेज के माध्यम से आपको जहां हिसाब में मिस हुआ होगा, मतलब हो रहा होगा, आप लोग को वहां से बता दिया जाएगा। तो छिन्नक का आयतन, तो हमने छिन्नक का आयतन पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, है ना, 1/3 पाई, है ना, 1/3 पाई, है ना, उसके बाद एच ब्रैकेट, है ना, बड़ी आर का वर्ग प्लस छोटी आर का वर्ग, है ना, प्लस बड़ी R1 इंटू छोटी आर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, छोटी ब्रैकेट नहीं लेकर के बड़ी ब्रैकेट ले सकते हैं। क्या ब्रैकेट लेने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पैसा भी नहीं हमें लग रहा है, ठीक है, रुपया भी नहीं लग रहा है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई, है ना, R², है ना, H होता है। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे इसका अगला। अब यहाँ पे 1/, कितना हो जाएगा, √3, 1/3, सॉरी √3 नहीं, 1/, कितना हो जाएगा, 3। अब सबसे पहले यहाँ कॉमन कुछ मिल रहा है क्या, कॉमन कुछ मिल रहा है क्या, है ना, कॉमन कुछ मिल रहा है। सबसे पहले कॉमन नहीं मिल रहा है, एक बार हम यहाँ 1/3 देख के उतार दिए, गुना पाई का मान पाई ही रहने देते हैं, और ऊंचाई बताया जा रहा है, छिन्नक की ऊंचाई कितना हो जाएगा आपका 10, है ना, बड़ी ब्रैकेट हो जाएगा, बड़ी आर का मान हमने निकाला है ना, 20√3 का स्क्वायर प्लस, है ना, 10√3 निकाले हैं इसका मान, है ना, प्लस अब बड़ी आर का मान हम लोग ने निकाले हैं 20√3, है ना, गुना छोटी आर का मान निकाले हैं 10√3। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए, अब यहाँ ब्रैकेट लिख देंगे, उसके बाद पाई का मान पाई गुना R², तो आर का क्या मान दिया है ना, पाई का मान पाई रहने दिए, आर किसका, बेलनाकार तार का, बेलनाकार तार का आर क्या दिया है ना, यहाँ बेलनाकार तार का व्यास से हम लोग त्रिज्या मालूम के 1/3, तो 1/3 का सॉरी 1/32 है, 1/32 का वर्ग इंटू क्या लिखेंगे, एच तो हमको ज्ञात करना है, यही तो ऊंचाई है ना। चलिए, तो हम लोग ने प्यारे बच्चे पढ़े हैं कि बराबर के इस पार और उस पार जब एक ही अंक मिला तो उन्हें काट दिया जाता है। क्लियर है? चलो, अब हम लोग चलते हैं, बात करते हैं इसका अगला। तो आगे अब क्या दिया है, यहाँ पे या लिख देंगे 1/, कितना हो जाएगा 3, है ना, गुना कितना हो जाएगा 10, है ना, बड़ी ब्रैकेट हो जाएगा। अगर 20 का वर्ग मतलब होता है स्क्वायर करना, 20 का स्क्वायर अगर करते हैं प्यारे बच्चे तो कितना होगा, 20 गुना 20 गुना, है ना, तो 20 का अगर 20/√3 का अगर यदि वर्ग करते हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 20/√3 इंटू 20/√3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 गुना 20 करेंगे 400, और √3 गुना √3 फ्रेश 3 हो जाएगा, यानी कि 400/3 हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं हम डायरेक्ट 400/3, है ना, प्लस अब 10/√3 का वर्ग करते हैं, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो इसका वर्ग हो जाएगा गुरुजी, है ना, 10 दशांक 100, √3 गुना √3 फ्रेश 3, और प्लस 20 गुना 10 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा गुरुजी। उसके बाद √3 गुना √3 फ्रेश 3 हो जाएगा, यहाँ बड़ी ब्रैकेट लॉक हो गया, कोई दिक्कत। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं इसका अगला क्या कह रहा है। अब अगला हमें दिया है कि बराबर लिखेंगे, है ना, 1/, कितना दिया 32, है ना, यही दिया है 1/32, 1 लिख दिए, है ना। अगर 32 का वर्ग करेंगे प्यारे बच्चे तो हम लोग का इसका वर्ग होगा 1024। एक बार आप सब गुना करके देख लेंगे कि, है ना, कितना आ रहा है। यहाँ पे h है तो h लिख देंगे। क्लियर है? अब यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चे, मतलब या देख के उतार दिए, 1/3 देख के उतार देंगे, गुना 10 देख के उतारे। जब इस सब को, है ना, ब्रैकेट के अंदर में हमको एक बार क्या करना होगा, भिन्न करना होगा, भिन्न का जोड़, यानी कि 3 का लघुत्तम कितना होगा, 3 से 3 में भाग देंगे, एक बार में 1 गुना 400, तो यहाँ कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, प्लस, है ना, 3 से 3 में भाग देंगे, एक बार में 1 गुना 100, कितना हो जाएगा 100। उसके बाद कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 से 3 में भाग लगाएंगे, एक बार में 1 गुना कितना हो जाएगा 200, तो बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 200। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट बंद हो गया। अब बराबर यहाँ कितना हो गया 1/, आप लोग सब जान रहे होंगे, 1/, कितना हो जाएगा, है ना, 1024, है ना, गुना h। क्लियर है? अब यहाँ क्या लिखेंगे, या 1/3 गुना 10 देख के उतार देंगे। इस तीनों को जैसे ही प्यारे बच्चे हम लोग मर्ज कर देंगे, जोड़ देंगे, तो यह ब्रैकेट एक गुना का रूप ले लेगा।
तो 4 1 5 2 कितना हो जाएगा 700 बटा कितना हो जाएगा 3, अब बराबर क्या हो जाएगा है ना 1/10 24 गुना कितना हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब यहाँ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, अगर यदि हम गुना करते हैं 1 गुना 10 गुना, यार कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, 1 मान लेंगे तो क्या होगा, अब 1 गुना 10 गुना 700 करेंगे कितना होगा 7000 होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पे 3 गुना 1 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब बराबर यहाँ कितना हो जाएगा है ना 1 बटा है ना 1 बटा कितना हो जाएगा 1 बटा हो जाएगा है ना 10 24 गुना h है ना, ये गुना में है, क्या है बाबू गुना में है 1/24। इसको हम लोग पहले एगो करके करते हैं, पहले ये भाग में है ना, ये कुंजी में है 10 24 हम आपको कुंजी भाग में है, भाग को उठा के बराबर का इस पार लाएंगे तो क्या बन जाएगा अब बताइए है ना। तो यानी 7000/9 तो रहेगा ही, पहले भाग को उठा के इस पार कर दीजिए कितना हो जाएगा, भाग इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा गुना ऊपर चले जाएगा है ना, यानी 1024 हो जाएगा। अब बराबर यहाँ कितना बचेगा है ना 1 गुना h, मतलब 1 गुना h ही ना बचा है ना, तो 1 गुना h करेंगे क्या होगा h होगा। चलिए अब इसका हम लोग बात करेंगे इसका अगला। अब हम लोग क्या करेंगे है ना 7000 से गुना करते हैं 1024 में, अगर हम 7000 से गुना करेंगे 1024 में तो कितना होगा, जल्दी गुना करके आप सब एक बार बताइए। तो इसका गुना होगा 716800, इसको जब आप गुना कीजिएगा तो 7168 है ना 000 होगा या 00 बताइए 000 हो जाएगा है ना, बटा यहाँ कितना हो जाएगा 9 है तो 9 लिख दीजिए बराबर 1 गुना h हो जाएगा। तो जब हम 9 से इसमें भाग देंगे प्यारे बच्चे, 9 से भाग दे करके बताइए हमें, 9 से भाग दीजिए 7168 में हम भाग दे करके बता रहे हैं, तो भाग आ जाएगा आपको है ना 79 64 44.4 हो गया बटा बराबर h हो गया, कोई दिक्कत है ना। ये कुंजी में आया प्यारे बच्चे, ऊंचाई था तो ऊंचाई मेरा हर डिजिट कुंजी में सेंटीमीटर में, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई सॉरी इसका जो है कि मतलब त्रिज्या व्यास कुंजी है सेंटीमीटर है, तो इसका ऊंचाई कितना में आ जाएगा इसीलिए यानी कि तार का ऊंचाई निकल गया है ना, लंबाई कहिए या ऊंचाई कहिए, अगर तार को हम गिरा देंगे है ना इस तरह से गिरा देंगे तो इसका लंबाई कहलाएगा, इसी तार को जब हम खड़ा कर देंगे तो इसका ऊंचाई कहलाता है। अगर तार गिर के है यानी लंबाई निकालने का रहा, इसका मतलब समझिए तार गिर के है तो ऊंचाई को ही लंबाई कह सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 79 है ना 44.4 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चे हम लोग ने क्या करेंगे, आप लोग का बुक में इतना आंसर नहीं दिया है ना, इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल के दिया था, आप लोग को हम पढ़ाए हैं। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए प्यारे बच्चे क्या करना होगा, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम लोग को क्या करना होगा 100 से भाग देना होगा, 100 से भाग देंगे, कोई दिक्कत समझ में आ गया। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसीलिए अभी यहाँ एक बार नहीं देंगे और थोड़ा सा एक स्टेप हिसाब को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले याद देना होगा, याद दे दिए है ना, तो एच या एल देख करके उतार दीजिए है ना। तो कितना हो जाएगा, जब हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग लगाएंगे, तो बस यहाँ बटे दे देंगे और 100 से भाग लगा देंगे, 1 2 2 जीरो है तो 1 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, यानी कि 79 64.444 है ना मीटर है ना, यही हुआ आपका आंसर। एक बार आप लोग अपने आंसर बुक में आंसर को मिला लें। तो एक बार सबसे पहले आपको हम स्क्रीनशॉट लेने का मौका देते हैं प्यारे बच्चे, कृपया करके स्क्रीनशॉट ले लें। यह हिसाब का प्यारे बच्चे प्रथम चरण रहा, कृपया करके प्रथम चरण को स्क्रीनशॉट ले लें। हिसाब का यह दूसरा चरण रहा, दूसरा चरण को भी स्क्रीनशॉट ले। हिसाब का यह तीसरा चरण रहेगा, इसको भी तीसरा चरण में ले लें सर स्क्रीनशॉट। अब ये कितना चौथा चरण हिसाब का रहेगा, इसको भी चौथा चरण में स्क्रीनशॉट ले लें। तो उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चे आप लोग को समझ में आया होगा यह हिसाब, और आसानी से समझ में आया होगा। अगर यदि समझ में नहीं आया है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे एक बार मैसेज करें, हम इस हिसाब को पुनः समझाने का प्रयास करेंगे है ना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है
व्हाट्सएप नंबर है 7903894863 है ना। तो अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर को लेकर के अगले दिन। इसके लिए जय हिंद।